गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 69, 69। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण देखें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दिन और रात्रि का विवेचन भगवान करते हैं। योगियों का दिन क्या है, योगियों की रात्रि क्या है, सांसारिक लोगों का दिन क्या है और सांसारिक लोगों की रात्रि क्या है। कहते हैं जो संसार के लोगों के लिए रात्रि के समान है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लिए दिन के समान है, जिसमें वे जगते हैं। संसार के लोगों के लिए जो रात की तरह है, जिसमें वे सो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष या आत्मज्ञानी संत उसमें जगते हैं। तथा सांसारिक सुख जिनके लिए दिन के समान है, जिसमें सांसारिक लोग जगते हैं, वह योगियों के लिए रात्रि के समान है, जिसमें वे सो जाते हैं। इस प्रकार योगियों की रात्रि और संतों की रात्रि तथा सांसारिक पुरुषों की रात्रि, सांसारिक पुरुषों के दिन और योगियों के दिन, इसका विवेचन भगवान ने यहां पर किया है। जैसे परमानंद, परम शांति, यह सांसारिक लोगों के लिए रात की तरह है, जिसमें वे सो जाते हैं, तथा योगियों के लिए दिन के समान है, जिसमें योगी जगते हैं। सांसारिक मनुष्य जिसमें सो जाते हैं, उसमें योगी जगते हैं और उस परम आनंद, परम शांति का अनुभव करते हैं। सांसारिक लोग विषय भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इसमें जगते हैं। काम उनके लिए दिन की तरह है, क्रोध दिन के जैसा है, लोभ दिन के जैसा है, मोह, राग, द्वेष, अहंकार ये दिन के जैसा है, इसमें वे जगते हैं। यानी सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल कपट के अधीन रहते हैं। तो योगियों के लिए यह रात्रि के समान है, जिसमें योगी सो जाते हैं। काम की रात्रि में योगी सो जाता है, अर्थात काम के अधीन नहीं होता। क्रोध योगियों के लिए रात्रि के समान है, जिसमें वे सो जाते हैं, क्रोध के अधीन नहीं होते। लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल कपट इत्यादि योगियों के लिए रात्रि की तरह है, जिसमें वे सो जाते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा सांसारिक लोगों के लिए दिन के समान है, जिसमें वे जगते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में। ऐसे ही ब्रह्म सुख योगियों के लिए दिन की तरह है, जिसमें वे जगते हैं, अर्थात ब्रह्म सुख का सदा अनुभव करते रहते हैं। तो सांसारिक लोगों के लिए रात्रि की तरह है, जिसमें वे सो जाते हैं, अर्थात सांसारिक मनुष्य ब्रह्म सुख का कभी अनुभव नहीं कर पाते। सांसारिक मनुष्यों के लिए सांसारिक सुख दिन की तरह है,
जिसमें वे जगते हैं और सांसारिक सुखों को भोगते हुए उसे ही सब कुछ समझते रहते हैं। तो योगियों के लिए सांसारिक सुख, सांसारिक भोग रात्रि के समान है, जिसमें वे सो जाते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष जागृत अवस्था के किसी विषय भोग के अधीन नहीं होता, वैसे ही योगी सांसारिक विषयों को भोगने में जो सांसारिक मनुष्य लिप्त रहता है उसमें वे सो जाते हैं, अर्थात उन विषयों के अधीन नहीं होते। सोए हुए मनुष्य के सामने कोई नृत्य कर रहा हो, कैसी भी सुंदर स्त्री पुरुष सामने आ जाए, कैसा भी दृश्य हो, कैसा भी संगीत बज रहा हो, अच्छा हो बुरा हो, सोया हुआ है गहरी निद्रा में तो कुछ भी हो रहा हो, वह उससे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही भगवान यहां पर दिन और रात्रि का विवेचन करते हैं। योगी किस में जगते हैं और किस में सो जाते हैं, तथा सांसारिक मनुष्य किस में जगते हैं और किस में सो जाते हैं। रात्रि और दिन का एक उदाहरण दिया भगवान ने। जैसे दिन में सभी जगते हैं और जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं, खा रहे हैं, यानी सब अनुभव कर रहे हैं। जगा हुआ मनुष्य ही बाहर के हो रहे क्रियाकलापों का अनुभव कर सकता है, सोया हुआ मनुष्य तो कर नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो संसार में। ये दिन और रात्रि का उदाहरण देकर भगवान बताते हैं कि सांसारिक मनुष्य जप तप व्रत साधन भजन, यह योगियों के लिए दिन की तरह है, लेकिन उसमें वे सो जाते हैं। सांसारिक मनुष्य सो जाता है, जप का जब दिन उदित होता है तब एक दिन की तरह है, साधन भजन एक दिन के जैसा है, लेकिन सांसारिक मनुष्यों के लिए यही रात के जैसा है, उसमें वे सो जाते हैं, यानी जब तब व्रत साधन भजन नहीं करते। तो योगियों के लिए, भक्तों के लिए जब तब व्रत साधन भजन दिन के समान है, जिसमें वे जगते रहते हैं, अर्थात जब तब व्रत साधन भजन में भाव निष्ठा प्रेम के साथ लगे रहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दिन का मतलब है कि जो व्यवहार किया जा रहा है, और रात्रि का मतलब है जिस व्यवहार से उदासीन हो गया है। जगने का तात्पर्य योगी जग रहे हैं, इसका तात्पर्य योगी जब तब व्रत साधन भजन में तत्पर है, उसमें लगे हुए हैं। और सांसारिक मनुष्य सो रहे हैं, इसका तात्पर्य कि वे जब तब व्रत साधन भजन छोड़कर विषय भोग में लगे हुए हैं। विषय भोग सांसारिक मनुष्यों के लिए दिन की तरह है, वे उसमें जगे रहते हैं और विषय भोग में लिप्त रहते हैं, लेकिन योगियों के लिए रात्रि की तरह है। योगी विषय भोग जहां सांसारिक लोग भोग कर मग्न है, उससे उदासीन रहते हैं। जिन तत्वों का अनुभव योगी करता है उसका अनुभव सांसारिक मनुष्य नहीं कर पाता, और जिन विषयों में सांसारिक मनुष्य रचा पचा रहता है, लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, योगियों को, संतों को उससे कोई लेना देना नहीं होता। वे उसे बच्चों का खेल समझकर उदासीन हो जाते हैं। जैसे बच्चा छोटा हो, छोटा बच्चा खिलौने से बड़ा प्रेम करता है, खिलौने से खेलता है, खिलौना देखकर रोने लगता है, बाजार में जाता है, खिलौना मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे हट कर लेता है। जब तक वह खिलौना उसे न मिल जाए तब तक रोता रहता है। खिलौना मिल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो खिलौनों में उसका कोई प्रेम नहीं रह जाता। अब खिलौने के लिए वो नहीं रोता पहले जैसा, अब खिलौनों को पाकर वो प्रसन्न नहीं होता पहले के जैसा। उसी प्रकार संत और योगी सांसारिक विषय भोगों को खिलौने के जैसा देखते हैं। जहां धन सांसारिक मनुष्यों के लिए सब कुछ होता है, पुत्र परिवार सब कुछ होता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ होती है, मान सम्मान सब कुछ होता है,
वहीं संतों को ये सब बच्चों के खिलौने जैसा लगता है। जैसे आप बच्चों को खिलौने से खेलते हुए देखते हो तो हंसते हो उस पर, वैसे ही संत योगी सांसारिक मनुष्यों को देखते हैं कि धन का सुख पाकर के अपने को बड़ा भाग्यवान समझ रहा है, इसे ही सबसे बड़ा सुख जान रहा है, सांसारिक पद प्रतिष्ठा पाकर के इसी में बड़ा फूल रहा है। वो देखकर हंसते हैं। ये सब उनके लिए खिलौनों के जैसा होता है। इसीलिए जिसमें सांसारिक मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, योगियों को उसमें कोई रुचि नहीं होती। और योगियों को जो स्थिति, जो आनंद, जो शांति प्राप्त रहती है, सांसारिक मनुष्यों को उसकी झलक भी नहीं प्राप्त होती। सांसारिक मनुष्यों को उसका कोई अनुभव नहीं होता। और सोया हुआ भगवान ने इसलिए भी कहा कि मनुष्य जैसे सपना देख रहा हो, सपने में जो कुछ हो रहा है वह झूठ ही है। ऐसे ही सांसारिक मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह सपने के जैसा ही असार असत्य है। किंतु जैसे सपने में कोई राजा बन जाए, सपने में किसी को मनचाही वस्तु मिल जाए, मनचाहा विषय भोग मिल जाए, तो वह बहुत आनंदित होता है। उठने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रहता। जो भी सपने में उसने पाया था वो तो जैसे का तैसा हो जाता है। ऐसे ही सारे संसार के मनुष्य सोए हुए हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान का ऐसा भी कहना है। सोकर सपने में जो उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है उसे ही सच्चा मान रहे हैं। सपना कभी भी सत्य नहीं होता। वैसे ही सांसारिक दृश्य, सांसारिक विषय, सुख, ये सपने में प्राप्त होने जैसे सुख के जैसा है। यह सत्य नहीं है। जैसे सपना सत्य नहीं है, सपने का सुख सत्य नहीं है, ऐसे ही यह सब कुछ सत्य नहीं है। जगने के बाद जो होता है वही सत्य होता है। वैसे ही योगी पुरुष जगा हुआ होता है। इस संसार की रात्रि से भी जगा हुआ रहता है, संसार के सपने से भी जगा हुआ रहता है। दो तरह के सपने होते हैं, एक जो आप सोकर देखते हो, दूसरा ये संसार भी एक सपने के जैसा ही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जगत सपने के जैसा है। दो सपना, जो आप सोकर सपना देखते हो वो, और अभी जिसे आप जगा हुआ समझकर ये सब देख रहे हैं, ये दोनों ही सपना है। और दोनों सपने में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। ये भी सोया हुआ मनुष्य देख रहा है, और उसमें भी जब आप सोते हो और सपना देखते हो, वो भी सोया हुआ मनुष्य ही देख रहा है। आप सोकर जो सपना देखते हो उसमें, और ये जो संसार है, इस सपने में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक तीसरी अवस्था होती है, इन दोनों से जो जग जाता है वह योगी कहलाता है। शरीर के सोने के बाद जो सपना होता है उस सपने से, और ये जो सपना दिखाई पड़ रहा है, ये संसार जगा हुआ जिसे आप कहते हैं, इससे भी जो जग जाता है, दोनों सपनों से जो जग जाता है वह योगी कहलाता है। उसका अनुभव ही सच्चा अनुभव होता है। और दोनों सपनों से जगने के बाद वह यह अनुभव करता है कि मेरा न जन्म है न मेरा मरण है, मैं हूं शाश्वत सत सदा शिव सच्चिदानंद सनातनम। मैं निर्विकारी नित निरंजन नित्यानंद पुरातनम। मैं हूं अमर अद्वैत अद्भुत अलख अलेप अगोचरम।
मैं निर्विकारी नित निरंजन नित्यानंद पुरातनम। मैं हूं शाश्वत सत सदा शिव सच्चिदानंद सनातनम। विचार करो, कोई व्यक्ति जगा हुआ है और एक व्यक्ति सोकर सपना देख रहा है। ध्यान से सुनना तो बात समझ आएगी, बहुत सावधान होकर सुनना। एक व्यक्ति सोकर सपना देख रहा है, एक व्यक्ति जगा हुआ है। जगे हुए व्यक्ति को यदि कोई ऐसी कला प्राप्त हो गई कि उसने सोए हुए व्यक्ति के सपने में प्रवेश पा लिया। फिर से सुनना, जगा हुआ व्यक्ति बैठा है और उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति सोकर सपना देख रहा है। जगे हुए व्यक्ति को ऐसी कोई संकल्प शक्ति प्राप्त हो गई जो कि साधना से संभव है कि वह सोए हुए व्यक्ति के सपने में प्रवेश करके देख पा रहा है कि यह क्या सपना देख रहा है। जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति के सपने को देख पा रहा है कि यह क्या सपना देख रहा है। यदि ऐसा हो जाए और यदि सोया हुआ व्यक्ति सपने में देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा सम्राट बन गया, मेरी आरती हो रही है, जय जयकार हो रही है, तो जगा हुआ व्यक्ति क्या समझेगा? वो खुश हो रहा, सोया हुआ व्यक्ति सपने में खुश हो रहा हो कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे माला फूल चढ़ाए जा रहे हैं, मेरी जय जयकार की जा रही है। तो जगा हुआ व्यक्ति सपने में जो वो खुश हो रहा है ये सब पाकर क्या समझेगा कि अरे अभी इसका सपना टूटेगा, अभी इसकी नींद खुलेगी और ये पछताएगा कि अरे वो तो सपना था, झूठ था वो सब, मैं तो बहुत खुश हो रहा था। यही ना सोचेगा वो, ये तो सोचेगा नहीं कि ये तो सब कुछ सच है। जगा हुआ व्यक्ति तो ये जान ही रहा है कि ये तो सपने में खुश हो रहा है, ये तो सपना देख रहा है। ठीक वही बात सांसारिक पुरुषों की और योगियों की है जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। योगी देख रहे हैं कि हम संसारिक मनुष्य क्या सपना देखते हैं। सपने में हम खुश हो रहे हैं कि हमने ये बना लिया, हमने ये कर लिया, आज हमने ये कर लिया, कल हम वो कर लेंगे। लेकिन योगी देख रहे हैं ये तो सपने में खुश हो रहा है, अभी इसका सपना टूटेगा और जिसमें ये खुश हो रहा था वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो संकेत को समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो भगवान का कहना है कि सांसारिक पुरुषों के लिए जो रात्रि है जिसमें वे सो जाते हैं वह योगियों के लिए दिन है, और सांसारिक पुरुषों के लिए जो दिन है जिसमें वे जगते हैं वह योगियों के लिए रात्रि के समान है जिसमें योगी सो जाते हैं। अर्थात जो मैंने संकेत दिया, जब तप व्रत पूजा पाठ, ये योगियों के लिए दिन के जैसा है जिसमें वे जगते रहते हैं और जब तप व्रत साधन भजन में लगे रहते हैं। तो सांसारिक पुरुषों के लिए रात की तरह है। ब्रह्म सुख ब्रह्म आनंद उनके लिए रात के जैसा है जिसका वो कभी अनुभव कर ही नहीं पाते। तो सांसारिक पुरुषों की स्थिति विचित्र हो जाती है। तो वहीं योगियों के लिए ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख आत्मज्ञान यह दिन के जैसा है जिसमें वे सदा रमण करते हैं। लेकिन सांसारिक मनुष्य उसमें सोए रहते हैं, उनको कभी उसकी झलक भी नहीं मिलती। तो ये दिन और रात का विभाग भगवान ने इन श्लोकों में किया। संभवतः इन उदाहरणों से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई बात न समझ में आई हो तो दोबारा पूछ सकता है।